जब किसी की चलती नहीं है तो ये तो बहाने बन जाते हैं। लेकिन एक खातून जो ऑफिशियली किसी तरीके से पॉलिटिक्स में है नहीं, किसी लिहाज से भी, तो उनको बार बार इन्वॉल्व करना तो मैं बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। इनाम से तो ये पूछना चाहिए कि उसने वहाँ नौकरी की हुई है, क्या उसके लिए मुनासिब था? कहीं आप नौकरी करें फिर उसके बाद सीधा प्रेस के ऊपर चले जाएं, और वो भी उस सहाफी के साथ जो सबको पता है पीटीआई का और उनका क्या रिश्ता है। तो इसका मतलब है कि आपको किसी और चीज के लिए पंप किया गया है, एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए पंप किया गया है, एक नेगेटिव नैरेटिव देने के लिए पंप किया गया है। देखें, और जो जो बुशरा बीवी, वो मेरी वालदा की जगह पे हैं। अगर वालदा और बेटे में अगर ऊंच नीच हो भी या ना हो, वो हमारा आपस का मसला है। वो ना इनाम का मसला है, ना किसी और का मसला है। हम देखिए, आई एम श्योर कि अगर इमरान खान मुल्क में ना हो तो ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी बाकी पार्टीज के लिए। नो मई की मजम्मत करते हैं जो कुछ हुआ। सिर्फ मैं नहीं, मेरा चेयरमैन, मेरी हर एक पार्टी का लीडर, मेरा हर एक पार्टी का वर्कर, सब मजम्मत करते वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगौर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के करीबी साथी सैयद जुल्फकार बुखारी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हैं। थैंक यू। सर, रेड वारंट आपके जारी हो चुके हैं। इंटरपोल के जरिए आपको पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं। जुर्म क्या है आपका? यार, ये सारा ड्रामा होता है। ना तो कोई रेड वारंट जारी हो सकते हैं, ना कोई इंटरपोल कोई किसी को वापस भेज सकती है। तो ये सारा एक एक टोपी ड्रामा होता है। उस पे मेरे वकीलों ने लिख भी दिया, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये केस भी वो इंटरपोल के साथ हार जाएंगे। इंटरपोल इनका केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जुर्म सिर्फ ये है कि वो कहते हैं कि जी, मैं दहशतगर्द हूँ, और मैं एटीसी कोर्ट में आ नहीं रहा, और मैंने पुलिस की कोई पेंसिल्स भी चुराई हुई हैं, और कोई एक्सरे मशीन चुराया हुआ है, और कोई गाड़ियों को आग लगाई हुई है। तो ये सारी चीजें, जब मैं पाकिस्तान में था तो बेल होती रहती थी। क्योंकि बेल अभी मिस होती जा रही है, तो जाहिर बात है, तो फिर उस पे अब्सकॉन्डर और अरेस्ट वारंट्स की कोशिश की जा रही बहरहाल है। आप मेरे पे और मोने सलाई पे खास एक करम है। अच्छा, आपको कोई राब्ता किया गया इनफॉर्मल तरीके से, कैजुअल तरीके से, किसी दोस्त के जरिए कि कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर दें ऐलान, कोई ट्वीट कर दें, जान छुड़ाएं? वो तो थोड़ा बहुत होता रहता है कि ये कर दें, चीजें आसान हो जाएंगी। आई एम श्योर सबके दोस्त हैं हर जगह, जो दोस्त के दोस्त होते हैं। लेकिन एज सच कोई फॉर्मल एज सच कुछ। अच्छा, इनफॉर्मली आपको कहा गया है कि इशारे दिए गए हैं कि मुश्किलात से निकल आओ। बहरहाल जी। पाकिस्तान में, अब ज़ाहिर-सी बात है, आप बिज़नेसमैन हैं, तो पाकिस्तान में भी आपका कोई सेटअप था या जो कुछ चीज़ें थी जो इस वक़्त मुश्किलात में हैं आपके लिए, जो नहीं, आप? मेरे पाकिस्तान में कोई सच बिजनेसेस नहीं है। मैं बल्कि शुरू ही कर रहा था वहाँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। तो जो भी सियासत या गवर्नमेंट हमारी खत्म हुई, तो फिर मैं बिजनेस की तरफ देख रहा था। लेकिन फिर पॉलिटिकल इतना टर्मोइल था कि वक्त ही नहीं मिला, और फिर ये सारी चीजें हो गई। लेकिन जारी बात है, मुश्किलात थी, हमारे आपके घर पास सीज हुए हुए थे, आपके अकाउंट्स पास बंद हुए हुए थे। दोहरी शहरियत थी। आपने नेशनैलिटी छोड़ी बर्तानिया की। जी। क्या कहेंगे? जी। आपने नेशनैलिटी छोड़ी थी पाकिस्तान के लिए और दोबारा आपको वहीं जाना पड़ा। अभी तो हम यहाँ मेहमान के तौर पे आए हुए हैं। लेकिन शहरियत तो इसलिए छोड़ी क्योंकि एक फैसला था मेरी जिंदगी का कि मैं पाकिस्तानी सियासत में मुकम्मल तौर पे आना चाहता हूँ, और इलेक्शन भी लड़ूंगा इंशाल्लाह। तो वो एक मेरा डिसीजन था जिस पे मैं स्टिक कर रहा हूँ। वरना मेरे लिए इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं वापस आके, मैं ताल्लुकात अच्छे हैं, मैं कोई अपनी शहरियत वापस भी ले सकता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि हम तो मौका ही ढूंढ रहे हैं कि वापस पाकिस्तान आके इलेक्शंस में हिस्सा लें। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। और आजकल एक इंटरव्यू गर्दिश कर रहा है बनी गाला के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह साहब का। वो मुझे बताइए, इनामुल्लाह शाह हैं कौन? नाम खान साहब के सेक्रेटरी थे, मतलब पीएस थे। उसको यही कहते हैं, घर के आजकल इंचार्ज, मतलब। आगे पीछे से वार हो रहे हैं, हर तरफ से बुशरा बीबी के हवाले से उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। जिस शख्स से बात करें, जो भी एंटी इमरान खान है, वो कहीं न कहीं जाकर बुशरा बीबी को लिंक करते हैं इमरान खान की सियासत से। क्या वजह है कि इमरान खान की अहलिया को सियासत में इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें डिस्कस किया जाता है, उन्हें मुतनाज़ा बनाया जाता है? देखें, ये तो सारे, जब किसी की चलती नहीं है तो ये तो बहाने बन जाते हैं। लेकिन एक एक खातून जो ऑफिशियली किसी तरीके से पॉलिटिक्स में है नहीं,
किसी लिहाज से भी। तो उनको बार-बार इन्वॉल्व करना तो मैं बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। अगर आप समझते हैं कि हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं या अगर आप समझते हैं कि पीटीआई से कोई गलत डिसीजंस हुए हैं, तो उसको आप पॉलिटिकली हैंडल करें, बोलें कि पीटीआई ने ये गलत किया है या ये गलत डिसीजंस लिए हैं, लोग लगाए हैं। ये एक पॉलिटिकल डोमेन के अंदर रहना चाहिए। अ, अगर नवाज़ शरीफ साहब को भी हम अगर बुला-भला कहें या उनको कोई क्रिटिसाइज़ करें, तो उनके 2 बेटे हैं, सिवाय उनकी फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर कि घर कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए। हम उनको पॉलिटिकली तो उनको नहीं कहते ना कि जी हसन और हुसैन बैठ के वहाँ मियाँ साहब से ये उनसे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। जो पॉलिटिकल डोमेन में जैसे कि उनकी बेटी हैं, वो एक पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल हैं, तो उनको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स में हो, आप क्रिटिसाइज़ उनको करें जो पॉलिटिक्स में, ठीक। उनको ना करें जो पॉलिटिक्स में नहीं है। इस बात में कुछ सदाकत है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब को कहती थी और लोगों को फारग करवा देती थी, कहती थी इसको रखो, इसको ना रखो, इसको दूर कर दो अपने आप से? देखिए, वो इमरान खान को ही पता होगा कि अगर ऐसा है मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई और जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो एक नॉन पॉलिटिकल खातून है, आप तो आपके और इस हवाले वक़्त से उनका शौहर इनामुल्लाह जेल शाह में है। साहब ने भी इनामुल्लाह शाह ने भी और भी कुछ मुस्लिम लीग नून के तरफ जो झुकाव रखने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस ने जो कि इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, उन्होंने नाम लेकर आपका कहा कि जुल्फ़ी बुखारी एक ऐसा शख्स था, जो उनके घर के करीब था। बुशरा बीबी के भी करीब था, इमरान खान साहब के भी करीब था। तो इज़ इट ट्रू कि आप इन दोनों के करीब थे? जी, बिल्कुल सही बात है इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो बकौल इनामुल्लाह शाह के आपकी कोई नाराज़गी हुई और फिर आप इनामुल्लाह शाह के ज़रिए पैगामात भेजते रहे? नहीं, कोई ऐसा देखें, अब इनाम को देखें, पहली बात तो ये है कि इनाम से तो ये पूछना चाहिए कि उसने वहाँ नौकरी की हुई है। क्या उसके लिए मुनासिब था कि एक एक और ऐसे एंकर के पास जाके जो जिसका नाम ही उल्टा है, जिसको कोई अपने असल नाम से तो जानता नहीं है, उसको जानते हैं, उसको बनाया हुआ लफ़ाफ़ी के नाम से जानते हैं। तो आप क्या उसके लिए मुनासिब था कि उससे इंटरव्यू पे जाके ये चीज़ें बोलना और जब एक बंदे ने ये फ़ैसला किया हो कि वो उस शख़्स के इंटरव्यू पे जाएगा या एक सेक्रेटरी होके या पीएस होके आप जाके वहाँ जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके जो मोटिव्स होते हैं वो अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। वरना आपको शो में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नौकरी कहीं करते हैं, चलती है, नहीं बनती है आपकी, कभी अच्छी बात पे नहीं बनती, कभी आपकी गलती है, कभी उनकी गलती है, आप फिर किसी और नौकरी पे चले जाते हैं, फिर किसी और नौकरी पे चले जाते हैं। दिस इज़ हाउ इट गोज़। लेकिन कहीं आप नौकरी करें फिर उसके बाद सीधा प्रेस के ऊपर चले जाएँ और वो भी उस सहाफ़ी के साथ जो सबको पता है पीटीआई का और उनका क्या रिश्ता है। तो इसका मतलब है कि आपको किसी और चीज़ के लिए पंप किया गया है। एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए पंप किया गया है, एक नेगेटिव नैरेटिव देने के लिए पंप किया गया है। उसमें कोई आप फिर उसमें चीज़ कोई सच्चाई ले ही नहीं सकते उसमें। आप कहना चाह रहे हैं कि जो ताल्लुकात थे वो इमरान खान और बुशरा बीबी से बराबर थे और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं, ये आम एक आप देखें और जो जो बुशरा बीवी वो मेरी वालिदा की जगह पे हैं। अगर वालिदा और बेटे में अगर ऊंच-नीच हो भी या ना हो, वो हमारा आपस का मसला है। वो ना इनाम का मसला है, ना किसी और का मसला है। अगर मेरे और खान साहब के बीच में ताल्लुकात अच्छे हैं या बुरे हैं या बुरे हों और अच्छे हो जाएँ या अच्छे हों, बुरे हो जाएँ, तो वो उनका मेरा मसला है। उसमें मैं कोई सलीम साहफ़ी के शो पे जाके तो नहीं बोलूँगा कि हाँ, ये है। क्योंकि एक पर्सनल रिलेशनशिप है। जब एक पॉलिटिकल आपके ऊपर डिफरेंसेस आ जाती हैं, वो पब्लिक होती हैं। बिकॉज़ वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो पब्लिक डोमेन की। लेकिन जो अगर पर्सनल डिफरेंसेस आपकी आ जाएँ, तो दोज़ आर योर पर्सनल मैं नहीं कह रहा कि आई हैं, लेकिन अगर आ जाएँ तो वो पर्सनल होती है कि आप सॉर्ट आउट कर देते हैं 6 महीने, 2 महीने, 1 दिन, 2 दिन। इसमें कोई इतनी अगर था भी या है भी, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, फैमिलीज़ में यही होता है। बहरहाल शाह साहब ये भी कहा गया कि कि एक काबिल-एतमाद बंदे ने ये कहा कि जनरल फैज़ जो थे, जुल्फ़ी बुखारी उनके भी करीब थे। जनरल फैज़ ने जुल्फ़ी बुखारी को इमरान खान के करीब छोड़ा हुआ था और जुल्फ़ी बुखारी ही वो शख्स थे जो कि इमरान खान के घर की सारी खबरें रखते थे, सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। इज़ इट ट्रू कि जनरल फैज़ के साथ भी आपकी कोई दोस्ती थी, कुछ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे मुरासिम थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आसिम मुनीर साहब भी डीजीआई थे उस पोज़ीशन में, क्योंकि मैं ओवरसीज़ का था, टूरिज़्म का था, कई चीज़ें ओवरलैप करती हैं। तो मेरे आसिम मुनीर साहब के साथ भी बड़े अच्छे उस वक़्त वो डीजीआई थे, ताल्लुकात थे।
जब जनरल फैज़ डीजीआई बने थे तो मेरे उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन मेरे ताल्लुकात जो थे वो दफ़्तर के साथ हैं, एक पोज़ीशन के साथ हैं। जो उनके ताल्लुकात हैं वो मेरी एक पोज़ीशन के साथ है। कोई जनरल फैज़ कोई मुझे खुला छोड़ के मैं इमरान खान को उससे 10 साल पहले से जानता हूँ। तो मतलब है कि ये तो एक बहुत ही स्टूपिड सी बात है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आप बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आप अभी तक वाबस्ता हैं, आपने किसी किस्म की कोई अलहदगी का ऐलान नहीं किया। तो मुझे बता दें, आप बाहर बैठकर आपने अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए क्या किया? इमरान खान साहब के लिए क्या किया? इंटरनेशनली आपने क्या कुछ किया? देखिए, मुझे एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और जब तक फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तब तक हमारे कई इंटरव्यूज़ एयर हुए हैं, जो भी हम कोशिश कर रहे हैं स्पेस इंटरनेशनल मीडिया में लेने की कि जो ज़्यादती पाकिस्तान में हो रही है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। तो वो हम उसमें स्पेस में लॉबिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हमें कोई स्पेस मिले। लेकिन ज़ाहिर बात है जब से ये फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट आ गई है तब से इंटरनेशनल मीडिया पे स्पेस भी अनफॉर्चुनेटली कम हो गई है। ज़ाहिर बात है वो एक बहुत अहम इश्यू है दुनिया में इस वक़्त, तो दैट इज़ टेकिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस। सर, आप ओवरसीज़ के मामलात को देखते हैं, इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमात बने, बहुत सी एम्बेसीज़ की तरफ से भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहा गया कि आप अनफॉर्चुनेट ना करें, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, दीगर चीज़ों को भी वहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। तो बैनुल-अक़वामी दुनिया में बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ आप लोगों के राब्ते हैं, आपकी कोई टीम है जिसमें इमरान खान साहब के लिए वर्कआउट किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स पर वर्कआउट किया जा रहा है? देखिए, ज़ाहिर बात है कि क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तो मेरे लिंकेजेस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं बहुत ज़्यादा मुल्कों में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएँ और लोगों को एहसास या आप कह सकते हैं उनको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें। जो मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हम एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखाएँ और बोलें कि यार ये चीज़ें हैं जो हो रही हैं और ये सिर्फ़ हमें नहीं लेकिन रीजनली पाकिस्तान एक अनस्टेबल पाकिस्तान रीजनल के लिए बहुत डैमेजिंग है और सिर्फ़ एक ही चीज़ स्टेबिलिटी लेके आ सकती है पाकिस्तान के अंदर वो है जमहूरियत और पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी बेसिकली। तो जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो वो रीजन अनस्टेबल रहेगा क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अहम एक एटॉमिक हिस्सा है उस रीजन का। तो लिहाज़ा ये हमारा एक नैरेटिव है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एहसास दिलाएँ कि पाकिस्तान इस वक़्त एक बड़े मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है। ज़ोहर साहब, परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में आईएमएफ की मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब के साथ। कोई इन्फॉर्मेशन है आपको या आप पाकिस्तानी मामलात से नहीं पाकिस्तानी मैं इन्फॉर्मेशन नहीं? नहीं मैंने मैंने सॉरी वो ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। मुझे देख रहा था कि परवेज़ इलाही साहब की 2-3 पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स थी सुबह। लीडरशिप पीटीआई की पाकिस्तान में लीडरशिप के साथ आप राब्ते में हैं? बिल्कुल, हर रोज़ 6-6 घंटे वो तो कोई तो ज़ाहिर आगे बात है। जो अगर आप पाकिस्तान में छुपे हों या बाहर हों तो फ़र्क क्या है आप मुझे बताएँ? अच्छा, राब्ते बहाल हैं उसी तरह। मुझे ये बता दें कि आगे क्या आपका लाए-अमल है? इमरान खान साहब को कहा जाता है कि कोई डील्स की ऑफर्स की जा रही हैं। इज़ इट ट्रू? देखिए आई एम श्योर कि अगर इमरान खान मुल्क में ना हो तो ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएँगी बाकी पार्टीज़ के लिए। लेकिन जैसे कि खान साहब का एक मौक़िफ़ है, स्टांस है कि वो कभी भी कोई डील के तहत बाहर नहीं जाएँगे। बहरहाल आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर चले जाएँ। नहीं देखिए एज़ अ फ्रेंड अगर दोस्ती के लिहाज़ से तो मैं उनको यही बोलूँगा कि जब से वो जितना ज़्यादा वो उनकी ज़िंदगी वो सेफ रह सके। तो वो तो एक ज़ाती मेरा एक होगा एज़ एक दोस्त के ज़ात बराबर जो ज़ाती मेरा है। लेकिन एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर बात है कि एक जो मेन लीडर है आपका, वो एज़ अ डील के ज़रिए तो हमको पता है कि खान साहब कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, शाह साहब मुझे ये बता दें कि मोहसिन बेग साहब हैं, मौजूदा आर्मी चीफ साहब के करीबी दोस्त हैं, एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा जब तक जीएचक्यू कायम है इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। देखिए वो उनकी ज़ाती राय होगी, वो आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। अ, राय तो हर बंदे के पास अलग-अलग है। जितने 250 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, हर बंदे के पास अपनी राय है। तो अब लोगों की राय के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। बात ये है कि इमरान खान एक रियलिटी है पाकिस्तान में। इस वक़्त सबसे आप कह सकते हैं पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है उनकी पीटीआई। अ, इतनी ज़्यादा लीडरशिप को अगवा, जेल में डालना और पार्टी
को छोड़ के मजबूर करना छोड़ने के लिए, उसके बावजूद भी वोट बैंक हमारा 1% भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो ये आपको दिखाता है इमरान खान की ताकत। बात ये है कि ये पाकिस्तान की जो प्लेबुक है पिछले 70 सालों में, ये कोई एक ही चीज़ है कंसिस्टेंट पाकिस्तान में, वो है हमारी प्लेबुक कि लीडर्स के साथ क्या होता है, वो कितनी देर रह सकते हैं पावर के अंदर, कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं कर सकता, कोई एग्जाइल हो जाता है, कोई जेलों में चला जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, वापस आ जाता है। फिर जो लोग कन्विक्टेड होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के भी, वो प्लेटलेट्स के बहाने में बाहर भी जा सकते हैं, वापस आके उनका बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे भी हो जाता है और उनको फिर पिच किया जाता है कि जी अगला पीएम ये है। तो ये चीजें एक प्ले बुक है जो ऐसे ऐसे जाती रहती हैं, ये एक ही चीज है जो कंसिस्टेंट रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये कहना कि कोई बंदा नहीं फिर से आ सकता, ये नहीं आ सकता। आप हल्का सा भी 100% नहीं, 50% भी आप इलेक्शन फेयर करा लें, मैं नहीं कह रहा कि 100% ट्रांसपेरेंट हो, 50% भी ट्रांसपेरेंट हो, आप देखेंगे पीटीआई कैसे स्वीप करती तो है। खान साहब जेल में भी हो, लीडरशिप भी जेल में भी हो, फिर भी अवाम को निकलने का मौका दें और वोट करने दें, फिर आप देखते हैं आप कि इमरान क्या खान रियलिटी जेल है। में हैं क्यों? मुझे तो ये बता दें, क्योंकि जो केसेज़ हैं, आप तमाम लोग कहते हैं कि उन केसेज़ में दम नहीं है, वो कानूनी अपनी उनकी टर्म्स ही नहीं पूरी। आप मुझे बता दें, आप सियासत पीके के लिए काम करते हैं, आप मुझे एग्जैक्टली बता दें कि इमरान खान इस वक्त जेल में क्यों? मैं खुद कंफ्यूज बैठा हूँ, मुझे प्लीज बताएं। इमरान खान, क्या ये बात दुरुस्त है कि उसने ताकतवर हलकों को आँखें दिखाई हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं, कौन से लीगल केस में वो अंदर है? वो तो आप कह रहे हैं कि उस वजह से, वो तो लीगली तो नहीं है ना, तो आपने खुद कह दिया कि वो इलीगली अंदर तो मैं पूछ रहा हूँ, है। यही लीगल वजह। केस में कौन से अंदर है? मैं तो सर तालिब-इल्म हूँ, मैं यही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या है, अंदर क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कोई समझा दे कि कौन से केस में। जिस केस में अंदर डाला था वहां उनको बेल मिली हुई है, जिस जी। केस को अंदर डाला था वो निकाला गया है वो, और फिर सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ही हो जाएगा, बेल की वो एग्जाम्पशन होगी, लेकिन बेल उनको मिल नहीं रही। जिस साइफर केस में डाला हुआ है, सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसमें वो डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाइड हुआ है फेडरल कैबिनेट में, वही फेडरल कैबिनेट जिसने आपके नैब ने आपके सारे नैब के चेंजेस लेके आई हैं, बाकी चीजें पिछले 18 महीने, उसी फेडरल कैबिनेट ने उसको डी क्लासिफाइड किया हुआ है। अगर एक डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाइड है तो उसमें आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्यों आए हुए हैं? तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास तो एक पूरी टीम है न्यूज की, तो जरा मुझे एक बता दें कि वो जेल में क्यों है? वाहिद साहब, ये सारा मामला 9 मई को शुरू हुआ था। 9 मई क्या था? 9 में एक बहुत अफसोसनाक दिन था पाकिस्तान के लिए। पहले तो कि खान साहब की गिरफ्त एक गैर कानूनी आप 9 गिरफ्तारी। 9 मई की मजम्मत करते हैं जो कुछ हुआ? सिर्फ मैं नहीं, मेरा चेयरमैन, मेरे हर एक पार्टी का लीडर, मेरा हर एक पार्टी का वर्कर, सब मजम्मत करते हैं और उसके हमने बाद 10 दफा की। जो उसके किरदार थे, आप उनके सज़ा का भी मुतालबा करते हैं? जी, लेकिन अगर अगर वो यकीनन वो उसके अंदर मुलव्वस थे, जो ये ना हो कि आप जैसे कि 13,000 बंदे अंदर डाले गए हों और और बेगुनाह खवातीन अंदर हैं इस वक्त जेलों में, और उसको इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह लोग अंदर जाएं जो ऐसे बेतशा बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए जाहिर बात है कि हम देखें, हम हर फॉर्म ऑफ वायलेंस की मजम्मत करते हैं। पर पीटीआई कभी वायलेंस में वो बिलीव ही नहीं करती। हादसा था, मंसूबा था? जी। 9 मई हादसा था या मंसूबा था? नहीं, ज़ाहिर बात है, एक खौफ़नाक और एक अफ़सोसनाक अ यू नो इंसिडेंट था, वन ऑफ, जो बेसिकली अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान के लिए। और ये याद रखें कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे हादसे या चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ, जो चीज़ों को डेमोक्रेसी को डिरेल करती हैं ऐसे हादसे, तो डेमोक्रेसी का इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर पीटीआई है। तो इस एतजाज़ हादसे से साहब सबसे कहते हैं ज्यादा ये ट्रैप नुकसान तो था। पीटीआई को होगा। एतजाज़ जी। अहसन साहब आपके वकील हैं इमरान खान साहब के, वो कहते हैं कि ये ट्रैप था। एतजाज एहसन बड़े एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन वकील हैं और सबसे बेस्ट माइंड्स हैं इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। उनकी राय में हमेशा बहुत वजन होता है। हैविंग सेड दैट, जैसे भी था नहीं था, जो भी था, अफसोसनाक था। और उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो उसमें मुलव्वस थे वो लोग वाज़ेह होने चाहिए। ओपन क्लियर तहकीकात होनी चाहिए।
पब्लिक, इमरान खान साहब के जेल प्राइवेट नहीं, जेल के कमरों के अंदर ट्रायल्स जैसी नहीं, पब्लिक में। मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, ये कानूनी तो नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, आम सिविलियन कोर्ट्स में फैसले सुनाए जाने चाहिए। जबकि उसके बाद शोहदा के वर्सा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसके बाद सेनेट में करारदाद मंजूर हो गई। ये सारी चीजें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। उससे बढ़ के कोई चीज है नहीं अगर हमें कानून को सामने रखना है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो वो हमें कबूल है, आखिर और में आई होप बाकी सारे पाकिस्तानियों की भी यही सोच हो। सर आगे इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? क्या आप बाहर बैठ के इसी तरह देखते रहेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि हमारी ख्वाहिश है इस तरह हो जाए, इमरान खान को इतनी स्पेस मिल जाए, या फिर आपने कोई अल्टरनेटिव प्लान्स बनाए हैं इसके लिए? हमने प्लान्स हर चीज के बनाए हुए हैं, प्लान्स बनाए हुए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम भरपूर तरीके से इलेक्शंस के अंदर उतरेंगे। पाकिस्तान आएंगे आप इलेक्शन के लिए? बिल्कुल आऊंगा। अच्छा, और सामना करेंगे अदालतों का, पाकिस्तानी अदारों का? बेशक, मेरे पे के कोई केस ही नहीं है सिवाय ये दहशतगर्दी का, और वो भी बेल इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि अगर कानून को सामने रखे हुए तो वो तो बेल ही मिल जाएगी उस पे। तो जरूर हम आके इलेक्शन लड़ेंगे, हम गेयर अप भी उस चीज के लिए हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।